जोधपुर महामंदिर थाना अंतर्गत बीजेएस कॉलोनी गली नंबर 9 स्थित सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंदन सिंह महीचा के मकान में नेपाल के नौकरों ने जहर खुरानी कर पुत्रवधू को बेहोश कर शुक्रवार दिन दहाड़े लाखों रुपए के सोने के जेवर लूट लिए। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सीसीटीवी फुटेज व नेपाल के स्थानीय लोगों की मदद से तलाश कर पुलिस ने 5-6 घंटे में बिलाड़ा व ब्यावर से महिला सहित 8 जनों को हिरासत में ले लिया। नशीले पदार्थ से बेहोश पुत्रवधू को महात्मा गांधी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पूर्व वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सेवानिवृत्त एएसपी चंदन सिंह अपनी पत्नी व पुत्र लोकेंद्र सिंह के साथ गुरुवार शाम शादी में गांव गए थे। पीछे घर पर पुत्रवधू त्वरिता सिंह व 2 पोते थे। घरेलू कामकाज के लिए नेपाल निवासी राज व काजल को नौकर रखा हुआ था। पुत्रवधू ने सुबह दोनों बेटों को स्कूल भेजा, फिर वो घर के कामकाज में लग गई। कुछ देर बाद काजल ने ग्रीन टी पिलाने का आग्रह किया तो त्वरिता सिंह ने मना कर दिया, लेकिन नौकरानी काजल बार बार ग्रीन टी बनाने की विनती करने लगी। 3-4 बार आग्रह करने पर उसने हामी भर दी। तब काजल ग्रीन टी बनाकर लाई, जिसे पीने के कुछ देर बाद त्वरिता सिंह पर बेहोशी छाने लगी। कमरे में अर्ध बेहोश हो गई। कुछ ही देर में 7-8 लोग कमरे में घुसे और लूटपाट शुरू कर दी। अलमारी व दराजों की तलाशी लेने लगे। लुटेरों ने दराज से सोने के 2 कड़े और प्रतापगढ़ का मीनाकारी का हार, सोने की चौकोर, फुल झड़ियां लगी लूट लिया। मकान के अन्य हिस्सों की तलाशी भी ली, लेकिन संभवतः उन्हें कुछ कीमती सामान नहीं मिला। फिर सभी मकान से भाग गए। सेवानिवृत्त एएसपी चंदन सिंह महीचा ने महामंदिर थाने में रात को एफआईआर दर्ज कराई। होश आया तो पति को सूचना दी। लूटपाट के दौरान महिला अर्ध बेहोश थी। लुटेरों के भागने के बाद दोपहर 12:30 बजे महिला को कुछ होश आया, तब उसने पति को कॉल कर वारदात के बारे में जानकारी दी। सेवानिवृत्त एएसपी को पता लगा तो उन्होंने पड़ोसी व रिश्तेदारों को घर भेजा। पुलिस को भी सूचना दी गई, जो मौके पर पहुंचे त्वरिता सिंह को एमजीएच ले गए, जहां उन्हें भर्ती किया गया। फिलहाल उन्हें पूरी तरह होश नहीं आया है। रिश्तेदार की मौत होने का बताकर कार टैक्सी कर भागे। थानाधिकारी शिवलाल मीणा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश शुरू की गई। नेपाल के स्थानीय लोगों की मदद भी ली गई। उन्हें फोटो दिखाई गई व मोबाइल नंबर लिए, लेकिन लुटेरों ने मोबाइल बंद कर दिए थे। फुटेज से पुलिस झालमंड सर्कल पहुंची, जहां से लुटेरों ने किसी रिश्तेदार की मौत होने पर जयपुर छोड़ने के लिए 10,000 रुपए में 2 कार टैक्सी किराए पर लेने का पता लगा। 3 जने कार टैक्सी व 2 अन्य निजी बस में शहर से भाग निकले। जयपुर हाईवे क्षेत्र में नाकाबंदी कर 8 को पकड़ा। जयपुर जाने वाले मार्ग पर नाकाबंदी कराई गई। बिलाड़ा और ब्यावर में अलग अलग जगहों से पुलिस ने महिला सहित 8 जनों को हिरासत में लिया। देर रात उन्हें जोधपुर लाया गया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तीनों के गाँव जाते ही रची थी साजिश। पुलिस का कहना है नेपाल निवासी राज व काजल को 3-4 महीने पहले ही नौकर रखा था। उनसे सिर्फ साफ सफाई करवाती थी। वे सर्वेंट रूम में रहते थे। इनसे खाना या नाश्ता नहीं बनवाया जाता था, लेकिन लूट की साजिश के तहत काजल ने जबरन ग्रीन टी बनाई थी। उसने चाय में नशीली दवाई मिलाई थी, फिर कॉल कर साथियों को बुला लिया था। पुलिस को अंदेशा है कि चंदन सिंह पत्नी व पुत्र के गाँव जाने के बाद आरोपी ने लूट की साजिश रची। 2 साल पहले व्यवसायी के मकान में की थी जहर खुरानी। भारत संवाद से आनंद शर्मा की रिपोर्ट। दिन में लगभग 12:30-1 बजे लगभग टेलीफोन सूचना मिली थी कि विजेश में गली नंबर 9 के अंदर हमारे रिटायर्ड एडिशनल एसपी साहब चंदन सिंह जी, उनके घर पर कोई जहर खुरानी की वारदात हुई है। तुरंत मौके पर हम पहुँचे। एडिशनल एसपी साहब, हमारे वीरेंद्र सिंह जी, एसीपी साहब, हेमंत कलाल साहब भी मौके पहुँचे। जाके देखा कि वहाँ जो एडिशनल एसपी साहब उनकी पुत्रवधू के साथ उसके जो घरेलू नौकर थे, एक महिला और पुरुष जो नेपाल के रहने वाले थे, उनके द्वारा उनको जहर देके और उनके घर में लूट डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिस पर आस पड़ोसियों द्वारा जो पीड़िता थी उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया था और हमारे वहाँ गहनता से जांच पड़ताल की। आस पड़ोसी जो नेपाली नौकर है उनसे पूछताछ की गई। उनके जो उसके नौकर थे जो जिनके द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया, उनके तुरंत हमने फोटो, मोबाइल नंबर लेके तकनीकी रूप से अनुसंधान शुरू किया। हमारी टीम अलग अलग बना के हमने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ भी उनकी संभावना थी वहाँ पर हमने टीम में रवाना की। मैं खुद मेरी टीम के साथ 2 टीमें हमने बनाई और हम इधर ब्यावर बिलाड़ा की तरफ रवाना हुए। वहाँ पर हमने ब्यावर पुलिस और बिलाड़ा पुलिस के सहयोग से कुल 8 आरोपियों को डिटेन किया, जिसमें 2 मुख्य जिसके घर के नौकर हैं वो भी डिटेन हुए और इनको हम डिटेन करके लेके आए हैं। इनसे वारदात के संबंध